एक इंटरव्यू मैंने देखा था, किसी यूट्यूबर को दिया था मणिशंकर अय्यर ने, तो उसने कुछ पूछा उनसे इसी ढंग का, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आला कमान ने डांट दिया, कहा चुप रहो तुम, चुनाव तक मत बोलो। अय्यर की बात अगर मैं सच मान लूं तो अय्यर को रोके तो मिस्त्री जी आ गए। और ये मिस्त्री अय्यर क्यों आ जाते हैं? ये इसलिए आ जाते हैं कि सोनिया जी, प्रियंका और राहुल गांधी, उन्होंने खुद यही गलती की बार बार। तो ये महाजना एन गता सपंथा, जिधर विद्वान बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता। ठीक, कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सोनिया जी ने बोला खून मौत के सौदागर, तो हम और इससे बड़ा कुछ लाएं, मैडम खुश होंगी। राहुल जी ने बोला खून के दलाल, तो और मोदी जी ने जो और बोला, नीचे वाले आगे। अरे भाई बारे में भी तो बात कीजिए। मैं कहता हूँ आप करो ना, मोदी जी ने जो बोला उसके बारे में। ना 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 ना, अभी नहीं आवाज, अब ये रुको। जो बात मोदी जी ने मंच से कही, वो बात आप सोनिया गांधी से कहलवाओ कि मोदी जी ने मेरे लिए बोला, जनता निर्णय देगी। मसला ये कि आपका वोट लगातार कम हो रहा मित्र, आप कहां उलझे हो मैं समझ नहीं पा रहा। आप फाउल पे फाउल खेल रहे हो, महाराष्ट्र में जाके सावरकर पे दो दो हाथ कर रहे हो। जो आपके साथ चला शिवसेना, इतनी जलालत मलालत झेली, आपके साथ जाने के कारण उनका घर टूट गया, सरकार चली गई, सब हो गया है, उसके बावजूद भी आपने उनके भी लठ दे दिया। अब उद्धव ठाकरे कह रहे कि जी हम तो पर कैसे रह सकते हैं, विकास अघाड़ी छोड़ना पड़ेगा हमको। डॉक्टर ने बताया था कि आप सावरकर का पोस्टमार्टम करो। किसने बताया था? आप कागज पत्र क्यों लेके आए? ऐसे एक अरविंद केजरीवाल से ही सीख लेते। शुरू में अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ डाइवर्जन थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने सूंघ के देख लिया कि भारत है, इधर कौन सा फ्लेवर चलेगा। दिल्ली में चुनाव है तो बोले वो पवन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती लोग उजागर, बजने दो घंटी, कनाट प्लेस हनुमान मंदिर, हर मंगलवार शनिवार। क्या यहां गुजरात आए, तौल के 2.5-3 किलो रुद्राक्ष ऊपर पहना और चंदन फंदन बिल्कुल लगा के। क्या जानते हैं ना खेल किधर है? फिर उनने ये सब फालतू बातें करना बंद कर दिया कि मेरी नानी ने कहा कि मंदिर की मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों बनना। फिर उनने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी नानी ने कहा कि हमें अयोध्या ले चलो, दर्शन कराओ। वो जानते हैं भारत है। वो बात कांग्रेस नहीं समझ पा रही, और नहीं समझ पा रही तो फिर ये मोदी का कौशल है। उन्होंने तो कहा ही, मेरे कहने की जरूरत नहीं कि मैं 2.5 से 3 किलो गाली रोज खाता हूं और वो गाली ही मेरे शरीर को स्वस्थ रखती है, मन को स्वस्थ रखती है। तो भाई साहब, अगर उनको आपसे ही प्रोटीन मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो इसमें दूसरी गलती थोड़ी ना है। आपने, उनके पार्टी ने जो कुछ बिलो द बेल्ट कहा, क्या कांग्रेस उसका जनता के बीच में उसको ले जाके उस पर रेफरेंडम करा पाई? लेकिन भाजपा ने करा लिया हर बार रेफरेंडम। भाजपा ने हर सभा में पूछा कि मोदी के लिए कहा गया मौत का सौदागर, हो गया। यहां तो मोदी खुद ही है। और कैसी आपकी राजनीति है मित्र। गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा आज के दौर का, और आज के दौर का क्यों, पटेल को छोड़ दीजिए, गांधी जी और सरदार पटेल, तो उसके बाद गुजरात के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा चेहरा है, जो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री 2 टर्म, उसको आप उसी के स्टेट में ऐसा अंड बंड बोलोगे तो स्वाभाविक है भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगा वो भी खत्म हो जाएगा। किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन राजनीति में कई बार आप किसी को गाली देते हैं और सामने वाला अगर चतुर है तो वो उस गाली से पुल बना लेता है, उस पत्थर से, और उससे फिर पार हो जाता है और सत्ता के प्रतिष्ठान तक पहुंच जाता है। वही काम मोदी और उनसे बेहतर करना जानते हैं। और एक हमारे मित्र ठक्कर साहब ने कहा कि 8 को हम शपथ लेंगे गुजरात में।
8 तारीख को गुजरात अपना जनादेश देगा और 7 तारीख को जो जनादेश आएगा दिल्ली में, उसमें मैं सत्येंद्र जैन के मसले पर भी जनता के मन को पढ़ने की कोशिश करूंगा कि ये जो मसाज वाला मसला है, ये जो गंदा तरीका है, मन को विचलित करता है। आप सत्ता का इतना भोला दुरुपयोग करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे। अरे चलो आप किसी कंपाउंडर से मसाज करा लेते, वहां तक आंख बंद होती, कर लेते। जो 4 साल की दुधमुही बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोपी, आप वो मालिश करेगा आपकी? रंग महल बना के रख दिया क्या तिहाड़ को? ठक्कर साहब, ये चीजें देश के मन को खराब करती हैं। कोई मां बहन कैसे उस चीज को स्वीकार कर लेगी? और वो रेपिस्ट आपकी मालिश करता है तो प्रतिहाड़ में मौज के साथ घूमता है, कॉलर खोल ऊंचा करके, क्योंकि आपकी मालिश कर रहा है। पूरी व्यवस्था खराब होती है। जेल पिकनिक स्पॉट नहीं है, जेल वेलनेस सेंटर भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती कराओ फिर इनको, और नहीं तो आपको पर्ची लिखवाओ, एम्स जाओ। आपको जेल के अंदर ही सुख चाहिए। और जब इतने सुख का वीडियो आ गया तो ये जनता तो बड़ी क्रिएटिव है, वो इसके आगे के सुखों की भी कल्पना कर लेगी कि आप वो भी ले रहे होंगे जैन साहब तब। और आगे के सुख बड़े गंदे हैं जेल के। संगत से आदमी पहचाना जाता है। आपकी संगत में कौन बैठा है? 4 साल की देवी रूप की कन्या, उसके साथ दुष्कर्म करने वाला। ये नवरात्र मानने वाला देश, कन्या में देवी देखने वाला देश। अपराधी करे कर समझ में आता, मंत्री का सहचर्य क्यों हो उसके साथ, और जानते हुए है कि ये किस धारा के तहत निरुद्ध है। उसका हाथ हमारी देह को छुए, उससे बेहतर मर जाना। जो 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करे, ठक्कर साहब आप बताओ वो पिशाच है कि नहीं? वो मेरी देह को छुए तो मर जाना बेहतर है, इलाज कराने की जरूरत नहीं। इतना तो ख्याल रखो मालिक। देश आपको सत्ता देता है, राजपाट देता है, लेकिन कुछ की कुछ मर्यादा का ख्याल रखिए, कुछ उसूलों का ख्याल रखिए।